औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप यू विल बी सेफ एंड साउंड। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन पढ़ रहे थे। उसमें आज हमारा चैप्टर नंबर 7 का 6 लेक्चर है। इसमें आपने अगर प्रीवियस लेक्चर सुने हुए हैं तो आपको इस लेक्चर की बड़े अच्छे से समझ आएगी। अगर आपको ये लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर में, और इसमें देखिए हमने आज ये साबित करने की कोशिश करनी है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है उसमें भी एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि स्प्रिंग को डिफरेंट पोजीशन पे जो है वो डिस्प्लेस करवाएंगे और हर पोजीशन के ऊपर एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि क्या टोटल एनर्जी जो हर पॉइंट पे कंजर्व रहती है। अगर कंजर्व हुई, मतलब हर पॉइंट पे एनर्जी सेम आ गई, तो फिर हम ये कह देंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो एनर्जी है टोटल वो हमेशा कंजर्व रहती है। तो उसके लिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेरे पास एक स्प्रिंग है, ये मेरे पास एक ओ पॉइंट पे मौजूद है, बी पॉइंट पे। मैं इसको डिस्प्लेस करवा के पॉइंट ए पे ले जाता हूं। जब इस ए पे ले जाऊंगा तो इसको छोड़ूंगा तो ये ए जो है बी की तरफ आएगा, फिर ए प्राइम पे चला जाएगा। इन दो पॉइंट के ए और ए प्राइम के दरमियान में ये ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जब आपने इसके ऊपर कोई भी जो है वो फोर्स नहीं लगाई थी, जब हमारे पास फोर्स 0 थी, तो जो डिस्प्लेसमेंट था वो भी 0 था। ठीक है, जब मैंने इसके ऊपर कोई ना कोई जो है वो फोर्स लगा दी, कितनी फोर्स लगाई, मैंने कहा हमारे पास kx जो है वो फोर्स लगा दी। अब मैंने कहा कि मैंने इसके ऊपर kx नॉट F आपको पता है हुक्स लॉ के मुताबिक F kx होता है। तो मैंने इसके ऊपर जब फोर्स लगाई तो इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ, x नॉट। मैंने जब इसके ऊपर फोर्स लगाई तो इसको मैं O पॉइंट से A पॉइंट पे ले गया, तो आपने कितना डिस्प्लेसमेंट करवाया, x नॉट। तो अगर मैं ये फाइंड करना चाहूं कि इसके ऊपर जो एवरेज फोर्स लगी यहां से लेकर यहां तक, तो एवरेज फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों फोर्सेस को मैं जमा कर लूंगा और 2 पे डिवाइड कर लूंगा। तो पहले मेरे पास लगने वाली फोर्स 0 थी और बाद में जो आपने फोर्स लगाई वो kx नॉट थी। ये 2 पॉइंट के ऊपर लगने वाली फोर्स थी, मैंने 2 पे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, 1/2 kx नॉट का 1/2 kx नॉट आ गया। अच्छा, अब आपको पता है कि जो वर्क होता है वो बेसिकली क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आपको पता है जो आपके इस बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्स है वो 1/2 kx नॉट है, और जो डिस्प्लेसमेंट आपने यहां से यहां तक करवाया वो x नॉट है। तो मेरे पास जो वर्क आ गया वो 1/2 kx नॉट, और x नॉट क्या आ गया, x नॉट का स्केल। अच्छा, आपने ये बात पढ़ी हुई है कि जो वर्क होता है बेसिकली वो एनर्जी ही होती है। आप किसी ऑब्जेक्ट को जमीन की पोजीशन किसी भी पॉइंट से उठा के कुछ हाइट पे ले जाते हैं, आप उसको डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं, उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो आप कहते हैं कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। इसी तरह जब आप किसी स्प्रिंग को खींचते हैं, आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट करता है, तो आपने उसके ऊपर वर्क किया और आपका वो वर्क स्प्रिंग के अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। दैट इज सेड टू बी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं ये मेरे पास जो वर्क है इसको मैं पोटेंशियल एनर्जी का नेम दे दूंगा। ये हमारे पास आ गई 1/2 kx नॉट का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास है। अगर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहता हूं तो आपको पता है कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम फाइंड करना चाहता हूं तो मेरे पास कहां पे मैक्सिमम होगी, जब आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। तो आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम क्या, x नॉट। तो मैं इस इक्वेशन के अंदर x नॉट पुट करूंगा तो ये मेरे पास यही एनर्जी दोबारा आ गई। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग के अंदर वो 1/2 kx नॉट का स्क्वायर। अगर मैं इंस्टेंटेनियस, अगर मैं दरमियान में किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहता हूं जब डिस्प्लेसमेंट x होता है, तो तब बॉडी के पास एनर्जी क्या होगी, उसे मैं इंस्टेंटेनियस जो है पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे दूंगा।
पोटेंशियल एनर्जी, तो वो मेरे पास इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, वो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है 1/2 kx का स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, अब तीसरे नंबर पे मैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहता हूं, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो होगा। तो जब बॉडी को आपने जितनी ज्यादा पोजीशन पे लेके जाएगी उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो मैं कह देता हूं कि अगर मैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाहता हूं तो मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होना चाहिए, जीरो। तो मैं इसी इक्वेशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे जीरो पुट कर देता हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी है, ये मिनिमम है। तो 1/2 k इंटू जीरो का स्क्वायर, तो ये मेरे पास क्या आ गई, जीरो आ गई। या आप ऐसे नीचे दोबारा लिख लें कि मेरे पास जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ गई वो क्या आ गई, जीरो आ गई। ठीक है, अब ये पोटेंशियल एनर्जी तो आपने कैलकुलेट कर ली। अब अगले नंबर पे आते हैं हम कि अगर आपने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर, अच्छा तो हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट की थी, अब हम इंस्टेंटेनियस जो है वो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जो इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो आपने पढ़ा हुआ है 1/2 mv का स्क्वायर होता है। अच्छा, ये जो हमारे पास वेलोसिटी होती है इसका फार्मूला आपने ये पढ़ लिया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो वेलोसिटी का फार्मूला होता है वो x0 × k/m हमारे पास x² का स्क्वायर होता है। अच्छा, अब ये आपके पास जो वेलोसिटी की वैल्यू है आप यहाँ पे इसकी जगह पे अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी 1/2 mv की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, x0 और √k/m इंटू 1 - x² का स्क्वायर, सबका स्क्वायर। अच्छा, ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, लेकिन इसके ऊपर जो है वो स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ये m और ये x0 का स्क्वायर इंटू k/m इंटू 1 - x² का स्क्वायर। देखिए ये स्क्वायर रूट और ये अंदर वाली वैल्यू का तो कैंसिल हो गया, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर एज इट इज आता है। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं गौर करूँ तो ये 1/2 से 1/2 सॉरी m से m कैंसिल, तो ये 1/2 बच गया और इधर से k आ गया और साथ x0 का स्क्वायर इंटू 1 - x² का स्क्वायर। ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, कौन सी, इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी, मतलब किसी भी पॉइंट पे। अब स्टूडेंट्स आप मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लें। देखिए हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पे होगी, जब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो इस स्प्रिंग की वेलोसिटी मीन पॉइंट पे मैक्सिमम है या एक्सट्रीम पे, तो आपको पता है मीन पॉइंट पे जो, देखें जब आपने पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो एक्सट्रीम पॉइंट पे मैक्सिमम थी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी मीन पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। तो आपको पता है मीन पॉइंट के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। अच्छा, जब मैं इस वैल्यू के अंदर ये हमारे पास अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या निकलेगी, मैक्सिमम निकलेगी। मैक्सिमम कब निकलेगी, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे जीरो पुट कर दें तो 1/2 k x0 का स्क्वायर इंटू 1 - 0 का स्क्वायर और x0 का स्क्वायर। अगर वैल्यू ये पुट की तो 1/2 k x0 का स्क्वायर इंटू 1 - 0, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 1/2 k x0 का स्क्वायर इंटू 1 - 0 1, तो ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई मैक्सिमम। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हमने जो है वो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी हो, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मिनिमम कब होगी, जब वेलोसिटी मिनिमम होगी। तो जब ये यहां से एक्सट्रीम पॉइंट पे जाएगा तो यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है तो इसकी जो वेलोसिटी होती है या काइनेटिक एनर्जी होती है वो मिनिमम हो जाएगी, कहां पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो मैंने इसके अंदर इसी फार्मूला के अंदर ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी आ गई
मिनिमम, वो कितनी आ गई 1/2 के x नॉट का स्क्वायर इनटू 1 माइनस, अब x की जगह पे क्या पुट कर देना है, x नॉट पुट कर देना है, तो x नॉट का स्क्वायर ओवर x नॉट का स्क्वायर, ये x नॉट से x नॉट कैंसिल, तो 1/2 के x नॉट स्क्वायर 1 माइनस 1 0, तो 1/2 के x नॉट का स्क्वायर इनटू 0, तो ये मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी आ गई मिनिमम, वो क्या आ गई 0 आ गई। ठीक है, तो अब आपने देखा यहां पे आपने एक इंपॉर्टेंट बात समझी, जब अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, एक्सट्रीम पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0, और एक्सट्रीम पॉइंट पे जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आई है, जब आपने x नॉट पुट किया था, वो हमारे पास क्या आई थी 1/2 के x नॉट स्क्वायर, ये 0 प्लस 1/2 के x नॉट स्क्वायर, मतलब इसके इस पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी आ गई वो 0 प्लस 1/2 के x नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 के x नॉट का स्क्वायर, मतलब टोटल एक्सट्रीम पॉइंट पे जो टोटल बनी वो ये बनी। अब मीन पॉइंट पे देखिए, मीन पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी निकली थी वो हमारे पास 1/2 के x नॉट स्क्वायर निकली थी, और जो मीन पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी निकली थी वो 0 निकली थी। इस पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी 1/2 के x नॉट स्क्वायर बनी। अब मैं कोई दरमियान वाला पॉइंट ले लेता हूं, ये इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी चेक कर लेता हूं, अगर टोटल एनर्जी इस पॉइंट पे भी 1/2 के x नॉट स्क्वायर निकल आती है, तो फिर मैं कह दूंगा कि हर पॉइंट पे जो टोटल है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। अब देखिए, मैं जो है वो आपको पता है, जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं, जब डिस्प्लेसमेंट x होता है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इंस्टेंटेनियस वो 1/2 के x का स्क्वायर होती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है जब डिस्प्लेसमेंट x होता है वो कितनी होती है 1/2 के x नॉट का स्क्वायर इनटू 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट का स्क्वायर। देखिए, ये पोटेंशियल एनर्जी भी इंस्टेंटेनियस है और ये काइनेटिक एनर्जी भी इंस्टेंटेनियस है, ना ये मैक्सिमम है ना ये मिनिमम है, ना ये हमारे पास दोनों ही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ना ये मैक्सिमम पॉइंट वाली है ना मिनिमम वाली, कोई दरमियान में पॉइंट ले लिया जब डिस्प्लेसमेंट x था, तब पोटेंशियल एनर्जी ये है x के, और जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो ये है। अब मैं इन दोनों को जमा करके देख लेता हूं इस पॉइंट पे भी कि हमारे पास जो ये टोटल है वो कितनी आई। पोटेंशियल एनर्जी क्या है मेरे पास 1/2 के x का स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या 1/2 के x नॉट का स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर ओवर x नॉट का स्क्वायर। इसको ओपन करें तो 1/2 के x का स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट को खोल दिया तो 1/2 के x नॉट का स्क्वायर माइनस ये अंदर इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2 के x नॉट का स्क्वायर इनटू ये हमारे पास क्या था x स्क्वायर ओवर x नॉट का स्क्वायर, ये x नॉट से x नॉट स्क्वायर कैंसिल, तो ये 1/2 के x का स्क्वायर प्लस 1/2 के x नॉट का स्क्वायर माइनस 1/2 के, और ये क्या गया x स्क्वायर, ये दोनों आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए, तो ये मेरे पास क्या बच गया 1/2 के x नॉट का स्क्वायर। ये मेरे पास ये टोटल आ गई तीसरे पॉइंट। तो आप यहां से देख सकते हैं कि हमने दरमियान वाले पॉइंट पे भी टोटल एनर्जी देखी, वो भी 1/2 के x नॉट स्क्वायर आई, तो हर पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी रही वो क्या रही कंजर्व रही। तो इसको हम कह सकते हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जो टोटल एनर्जी होती है वो हर पॉइंट के ऊपर कंजर्व रहती है। हम एक छोटा सा सिंपल सा यहाँ से एक ग्राफ बना देते हैं दोनों एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस ग्राफ के अंदर मैं इसकी यू वेव बना देता हूँ, तो इससे आपको क्लियर समझ आ जाएगी कि इसके अंदर दो चीजें हैं। आपने देखा ये मेरे पास मीन पॉइंट है और ये मेरे पास क्या है एक्सट्रीम पॉइंट है, ये भी मेरे पास क्या है एक्सट्रीम पॉइंट है। देखिए एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर कौन सी एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी थी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, तो देख ले ये दोनों मैक्सिमम को शो कर रही। इसका मतलब ये ग्राफ जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का मीन पॉइंट पे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, और ये देख ले मीन पे ये मैक्सिमम है, तो ये ग्राफ के अंदर ये जो हमारे पास कर्व है ये शो कर रही है काइनेटिक एनर्जी को। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हर पॉइंट के ऊपर जो टोटल एनर्जी है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर कंजर्व रहती है। इस लेक्चर को आपको एक दफ़ा समझ आए तो दूसरी दफ़ा फिर देखना। तो कल हम नए लेक्चर के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।